Tiwari. So we have started winner series for SBI Clerk 2023 and this is our part 3 and I am going to tell you a best approach to solve puzzles for SBI Clerk 2023 and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए। Seven persons P, Q, R, S, T, U and V went shopping on different days of same week starting from Monday to Sunday. They bought different gifts such as laptop, mobile, toy, jewelry, clothes, footwear and TV. You went shopping before Wednesday. Only 3 persons went between you and the one who bought TV. P went immediately before the one who bought TV. As many persons went after V as before the one who bought mobile. The one who bought laptop went 2 days after the one who bought mobile. The one who bought cloth went immediately before T who did not buy toy. Q went 2 days after the one who bought toy. R went after the one who bought footwear but before V who did not buy jewelry. ठीक है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, एक लाइन ये रीड करते हैं। As many persons after V as before one who bought mobile. ठीक है, P के बाद जितने पर्सन्स हैं, मोबाइल जिसने भी खरीदा उसके पहले उतने ही पर्सन्स हैं। ठीक है, मतलब सपोज P के बाद अगर 1 है तो मोबाइल के पहले भी 1 होगा। ठीक है, P के बाद 2 है तो मोबाइल के पहले 2 होंगे। P के बाद अगर 3 पर्सन्स हैं तो मोबाइल के पहले भी 3 पर्सन्स होंगे। ठीक है, और अगर P किसी एंड में है तो मोबाइल भी किसी एंड में होगा। चलो बनाते हैं मंडे टू संडे। तो ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, क्या बोला है? यू वेंट शॉपिंग बिफोर वेडनेसडे। तो बिफोर वेडनेसडे मतलब यू यहाँ आएगा और या तो फिर यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3 पर्सन्स है, यू एंड द वन हु बॉट टीवी। तो ठीक है, 1 2 3 यहाँ आ गया हमारा टीवी, 1 2 3 यहाँ आ गया हमारा टीवी। ठीक है, एज मैनी पर्सन्स P वेंट इमीडिएटली बिफोर वन हु बॉट टीवी। ठीक है, P जस्ट बिफोर है तो P यहाँ आ गया। एज मैनी पर्सन्स आफ्टर P एज बिफोर हु बॉट मोबाइल। ठीक है, P के बाद कितने हैं? 2 हैं तो मोबाइल के पहले भी कितने हो जाएंगे? 2, तो 2 छोड़ के यहाँ मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ P के बाद कितने हैं? 3, तो मोबाइल के पहले भी 3 आ जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा मोबाइल। ठीक है, ठीक है, आगे रीड करते हैं। The one who bought laptop went 2 days after the one who bought mobile. ठीक है, मोबाइल के 2 दिन बाद कौन है? लैपटॉप। तो ठीक है, यहाँ लैपटॉप। ठीक है, the one who bought cloth went immediately before T. ठीक है, T के जस्ट पहले कौन है? क्लोथ। who did not buy toy. T जिसने की टॉय नहीं खरीदा है, ये भी याद रखना है। Q went 2 days after the one who bought toy. ठीक है, टॉय के 2 दिन बाद कौन है? Q, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं। देखो, T क्लोथ नहीं आ पाएगा, T क्लोथ नहीं आ पाएगा, T क्लोथ नहीं आ पाएगा, T क्लोथ सिर्फ यही जगह दिख रही है T और क्लोथ के लिए। तो ठीक है, रख देते हैं T क्लोथ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं T क्लोथ यहाँ पे, या तो फिर T और क्लोथ यहाँ पे, और कोई जगह नहीं है T और क्लोथ के लिए। ठीक है, T क्लोथ यहाँ पे, या तो फिर T और क्लोथ यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, देखो एक कंडीशन ये भी है कि टॉय और एक छोड़ के Q, ये भी रखना है हमें। तो देखो Q यहाँ Q कहाँ पे आ सकता है? अगर देखो मैंने यहाँ पे रख दिया T और क्लोथ,
टी और क्लोथ यहाँ रख दिया मैंने, तो क्यू के लिए कौन कौन सी जगह बची, ये और ये। तो क्यू टॉय यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ऊपर तो आएगा नहीं। क्यू और टॉय यही जगह बची सिर्फ एक क्यू और टॉय के लिए, और तो क्यू और टॉय नहीं आ सकता, क्यू टॉय यहाँ नहीं आ सकता, क्यू और एक छोटे टॉय यहाँ नहीं आ सकता। तो यही जगह दिख रही है, समझ आ रहा है। टी यहाँ रख दिया, ये डॉट को देखो यहाँ पे, टी यहाँ और क्लोथ यहाँ, तो ये जगह तो फिल हो चुकी है। तो क्यू और एक ऊपर छोड़ के टॉय चाहिए, तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्यू और टॉय। तो ठीक है, क्यू के लिए ये 3 जगह बची। यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि क्यू एक ऊपर छोड़ के मोबाइल है, क्यू एक ऊपर छोड़ के टीवी है, तो यही जगह बची क्यू और टॉय। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी टी है ना, तो टी को तो टॉय पसंद ही नहीं है, इसका मतलब टी और क्लोथ यहाँ नहीं आ सकते। समझ आया? क्यू यहाँ और टॉय यहाँ एक ही जगह बची, और यहाँ हमने टी रख दिया अगर, तो टी को तो टॉय पसंद ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी और क्लोथ यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ यही जगह बची है टी एंड क्लोथ। अब टॉय के लिए हम ये रख देते हैं यहाँ टॉय और यहाँ क्यू। ठीक है, अब यहाँ क्यू टॉय नहीं आ सकता, क्यू टॉय सिर्फ यही जगह है, रख देते हैं क्यू टॉय। ठीक है, आगे रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। आर वेंट आफ्टर द वन हु बॉट फुटवेयर। ठीक है, फुटवेयर के बाद है आर, और क्या बोल रहे हैं, बट बिफोर वी हु डिड नॉट बाय ज्वेलरी। ठीक है, पर ज्वेलरी के पहले, मतलब वी के पहले है, वी जिसने ज्वेलरी नहीं खरीदी, तो आर यहाँ ही आ सकता है। ठीक है, आर के पहले फुटवेयर रखनी है, तो फुटवेयर यहाँ, और यहाँ वी। देखो पर अब यहाँ पे कौन सा बचा, और मतलब खरीदने के लिए कौन से गिफ्ट बचा, सिर्फ ज्वेलरी बचा, तो वी तो ज्वेलरी खरीद ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी। यहाँ पे देखते हैं, आर यहाँ आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। देखो आर को यहाँ रखा तो वी ज्वेलरी फिर से वही हो जाएगा, आर को यहाँ रखा तो आर के बाद तो वी चाहिए, तो फिर वी और ज्वेलरी यहीं आ सकता है ना, क्योंकि आर के पहले तो फुटवेयर भी तो चाहिए ना, तो फुटवेयर के लिए तो यही जगह है सिर्फ, तो फुटवेयर तो हम रख सकते हैं, फुटवेयर यहाँ। पर आर के लिए या तो फिर ये जगह है या तो फिर ये जगह है, और अगर आर को मैंने यहाँ रख दिया तो वी को तो यहाँ ही रखना पड़ेगा, तो ज्वेलरी यहाँ आ जाएगा, फिर से वही हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर यहाँ आ सकता है हमारा, वी यहाँ, अब जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगी हमारी ज्वेलरी। कौन बच गया, एस, एस यहाँ आ जाएगा। ये होगी हमारी कंडीशन सॉल्व। ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है। यू क्लोथ, टी फुटवेयर, आर टॉय, पी मोबाइल, क्यू टीवी, वी लैपटॉप, एस ज्वेलरी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 scams, JKLM and OP and Q were reported by the bank in 7 different years: 1964, 1967, 1969, 1974, 1978, 1984, 1987 and 1992. No 2 scams were reported by the bank in the same year. Only 3 scams were reported between M and O, which was reported in a leap year. ठीक है, leap year आपको पता है ना, leap year क्या होता है, लीप ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, J was reported before M, but in an even number year. There is a gap of 4 years between the years in which J and P were reported. As many scams reported before P as after L. मतलब कि P के पहले जितने हैं L के बाद भी उतने ही है, मतलब P के पहले अगर 2 हैं तो L के बाद भी 2 होंगे। P अगर किसी एंड में है तो L भी एंड में होगा। P के पहले 1 है तो L के बाद भी 1 ही होगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। And was not reported in an odd number year. As many years between J and Q as between L and K. ठीक है, J और Q के बीच में जितने पर्सन्स का गैप होगा, मतलब जितने स्कैम्स का गैप होगा, L और K के बीच में भी उतना ही होगा। सपोज J और Q के बीच में 2 है तो L और K के बीच में भी 2, J और Q के बीच में 1 तो L और K के बीच में भी 1, J और Q के बीच में 3 तो L और K के बीच में भी 3, J और Q के बीच में अगर 1 भी नहीं है तो L और K के बीच में भी 1 भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और एक लाइन ये भी समझते हैं इसमें कि देयर इज अ गैप ऑफ 4 इयर्स। गैप ऑफ 4 इयर्स, गैप ऑफ 4 इयर्स बोल दिया, मतलब कि किसमें है, बिटवीन J एंड P। J और P के बीच में 4 साल का गैप है। मतलब कि देखो अगर ये 1940 में है तो 4 साल का गैप चाहिए हमें पूरा, तो ये 1945 में होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 4 साल का गैप तभी बनेगा, 41, 42, 43, 44 ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, अगर ये 1990 में है ये तो ये 1995 में होना चाहिए, और अगर ये 1990 में है तो ये 1995 में होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा कितने साल का गैप होगा,
4 साल का गैप चाहिए, ठीक है, वर्डिंग्स को समझो, गैप चाहिए हमें 4 साल का। ये मत कर देना कि 1995 माइनस 1990 5 साल, 1995 और 1990 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 4 साल का गैप चाहिए। तो 4 साल का गैप ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे मतलब हमें कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन इसमें करनी है, ठीक है। चलो बनाते हैं, उसके बाद आपको और समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। 64 67 69 64 67 सॉरी 64 67 69 74 78 78 84 87 92, ठीक है। चलो बनाते हैं। ओनली 3 स्कैम्स वर रिपोर्टेड बिटवीन एम एंड ओ विच वॉज रिपोर्टेड इन अ लीप ईयर। ओ जो कि रिपोर्टेड कहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, मतलब लीप ईयर में, ठीक है, विच वॉज रिपोर्टेड इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर कौन कौन से है, 64 है और 74 इज नॉट अ लीप ईयर, 78 भी नहीं है, 84 एंड 92, 64 84 एंड 92 इज आर लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर है ये हमारे, तो रख देते हैं ओ को 64 में रख देते हैं, एक जगह 84 में और एक जगह 92 में, ठीक है। 3 स्कैम्स हैं एम और ओ के बीच में, 1 2 3 एम 1 2 3 एम 1 2 3 एम, ठीक है। J was reported before M in an even number year, ठीक है। J जो है बिफोर M है और इवन नंबर ईयर है, तो बिफोर M 3 है और इवन नंबर ईयर कौन सा है, सिर्फ 74, तो J यहाँ आ गया, इसमें J यहाँ आ गया और इवन नंबर ईयर भी है, और इसमें कहाँ आ गया 1 2 3, इनमें से कौन से इवन नंबर ईयर है, ये वाला, ठीक है। गैप ऑफ 4 years बिटवीन J एंड P, ठीक है, 4 years का गैप है J और P के बीच में। तो देखो ये 4 years का गैप कैसे हो जा सकता है, ये 74 है, या तो हमें 79 चाहिए, ठीक है, या तो हमें 74 माइनस 5, क्योंकि 4 years का गैप चाहिए, गैप होना चाहिए, तो या तो फिर 69 चाहिए। देखो 79 तो है नहीं हमारे पास, 69 है, रख देते हैं पी। समझ आया 4 years का गैप कैसे हुआ 74 और 69 के बीच में, 70 71 72 73, ये वाले 4 years का गैप चाहिए, ठीक है, 4 साल का गैप चाहिए, तो ये 4 साल का गैप हो गया इसमें, ठीक है, इनको नहीं इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। और इसमें 64 और 69 हो सकता है, 4 साल का गैप हो जाएगा, 65 66 67 68, तो ठीक है पी रख देते हैं, इसमें भी सेम पी यहाँ। एज मैनी स्कैम्स रिपोर्टेड बिफोर पी एज आफ्टर एल, ठीक है, पी के पहले जितने हैं एल के बाद उतने ही हैं, तो पी के पहले देख लो कितने हैं 2, तो एल के बाद 2, पी के पहले 2, एल के बाद 2 नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, इसमें पी के पहले 2, एल के बाद 2 हो गया। एन वॉज नॉट रिपोर्टेड इन एन ऑड नंबर ईयर, एन जो है इवन नंबर ईयर में है, एन जो है किस में है, इवन में है, इवन ईयर में है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एन के लिए सिर्फ ये जगह बची। एज मैनी ईयर्स बिटवीन जे एंड क्यू एज बिटवीन एल एंड के, देखो जे और क्यू के बीच में जितने हैं एल और के बीच में भी उतने ही होने चाहिए। देखो क्यू के लिए ये जगह है और ये जगह है, एक से स्टार्ट करते हैं, क्यू देख लेते हैं या तो फिर के। देखो क्यू अगर यहाँ रख दिया तो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5, जे और क्यू के बीच में कितने का गैप हो गया, 5 का। अच्छा इसमें भी चेक कर सकते हैं, दोनों में चेक करेंगे, ठीक है, 5 का, तो एल और के बीच में भी 5 का होना चाहिए, तो के लिए तो ये जगह बची 1 2 3, के लिए ये जगह बची, मतलब क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के लिए ये जगह बची और के लिए हमारे ये, तो जे और क्यू के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो एल और के बीच में, मतलब ये कंडीशन हमारी सही होगी। पर इसमें भी चेक करते हैं, देखो क्या बोला इन्होंने, हाँ एन वाला, एन वॉज नॉट रिपोर्टेड इन एन ऑड नंबर ईयर, तो ठीक है एन इवन में है तो एन यहाँ आ गया। अब जे क्यू और एल और के ये हमें सेट करना है। देखो क्यू यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है, क्यू को यहाँ ले लिया तो जे एक छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो एल और के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, क्यू अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो 2 छोड़ के आ जाएगा कौन, क्यू, और ऐसे के कहाँ आ जाएगा यहाँ,
तो L 1 2 3 K हो जाएगा, फिर भी गलत हो रहा है, मतलब ये कंडीशन गलत, यही बनी हमारी फाइनल अरेंजमेंट J Q P M N L K O। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। 7 persons A B C D E F and G are sitting in a linear row and facing north. Each person has different lucky number such as 2 3 4 5 6 7 and 9. The lucky number of G is 4 less than F who sits third to right of A. A who does not sit adjacent to E, मतलब adjacent to E नहीं, मतलब A जो है E के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, A who does not sit adjacent to E sits second to right of 1 whose lucky number is 6। ठीक है, A जो है E के साथ नहीं बैठेगा, पर सेकंड टू राइट है किसके, 6, जिसका लकी नंबर 6 है उसके सेकंड राइट में है। B sits immediate left of F and his lucky number is 4 more than D. The lucky number of B is a prime number. Only 2 persons sit between the one whose lucky number is 4 and D. Who sits to the left of C? The lucky number of C is less than A and sits to the right of G. ठीक है, कितने हैं, 7 पर्सन्स हैं, 1 2 3 6 7, नॉर्थ फेसिंग है ये सारे। ठीक है, क्या बोला है कि देखो F जो है द लकी नंबर ऑफ G is 4 less than F who sits third to right of A। F जो कि थर्ड टू राइट है A के, ठीक है, A के थर्ड राइट में है F, और A किसके सेकंड राइट में, A who does not sit adjacent to E sit second to right of 1 whose lucky number is 6। ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए, 6 के सेकंड राइट में A है। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 एक छोड़ के A और 1 2 3 F जो है थर्ड राइट में। ठीक है, एक कंडीशन ये बनेगी, और यहाँ 6 A 1 2 3 F। समझ आया आपको, समझ गए? देखो 6 जिसका लकी नंबर 6 है उसके सेकंड राइट में A है, तो A यहाँ आ गया, और F जो है थर्ड राइट ऑफ A, तो F यहाँ आ गया, इसमें 6 यहाँ रखा, A यहाँ, और थर्ड राइट ऑफ A इज F। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखते हैं, B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। B जो है इमीडिएट लेफ्ट है F के, तो ठीक है, B यहाँ हो गया। B sits immediate left of F and his lucky number is 4 more than D। ठीक है, the lucky number of B is a prime number। Okay, only 2 persons sit between 4 and D who sits left of C। The lucky number of C is less than A and sits right of G। ठीक है, देखो क्या आप बोल रहे हैं, the lucky number of G is 4 less than F who sits third to right of A who does not sit adjacent to E। ठीक है, E sits second to right of 1 A who does not sit adjacent to E sits second to right of 1 whose lucky number is 6। B sits immediate left of F and his lucky number is 4 more than D। अच्छा, B का जो लकी नंबर है ना, B का लकी नंबर जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, D से। ठीक है, और ये भी बताया कि द लकी नंबर ऑफ B इज प्राइम नंबर। B का लकी नंबर जो भी है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो लकी नंबर है कौन कौन से हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 9। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 इज आर प्राइम नंबर। ठीक है, 2 3 5 7 जो है वो प्राइम नंबर है। और देखो मतलब ये वाले तो पहले ही कट गए B के प्राइम नंबर 2 और 3, क्योंकि B जो है, B का लकी नंबर 4 ज़्यादा है किससे, D से। तो ये तो पहले ही 2 और 3 है, तो ये तो पहले ही कट चुके हैं हमारे, 4 ज़्यादा है ना, तो 2 और 3 तो कट जाएंगे हमारे, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 5, अगर B का लकी नंबर 5 है तो D का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 तो हमारे पास लकी नंबर ही नहीं है, समझ आ रहा है। B का लकी नंबर 4 ज़्यादा है D से, और अगर मैंने B का लकी नंबर 5 ले लिया तो D का लकी नंबर कितना होगा, 1, तो 1 तो है ही नहीं हमारे पास, मतलब 5 भी कट गया, बचा कौन सा, 7, तो मतलब 7 है B का लकी नंबर। समझ आया? ठीक है, समझ आया। और अब D का लकी नंबर क्या होगा, D का लकी नंबर क्या होगा, D का लकी नंबर 3 होगा।
क्योंकि बी का लकी नंबर कितना है, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट एंड इज लकी नंबर इज 4 मोर देन डी। डी का लकी नंबर 3 होना चाहिए, डी का लकी नंबर तो 3 होना चाहिए ना, तो ठीक है। देखो डी का दो और क्या बोला, ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड द वन हुज लकी नंबर इज 4। ठीक है, देखो डी 2 छोड़ के 4, वेट और क्या बोला था, देखो डी हु सिट्स लेफ्ट ऑफ सी, डी सी के लेफ्ट है तो डी यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ठीक है डी 3 यहाँ आ सकता है, डी और 3 2 छोड़ के 4 आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं डी और 3, डी का लकी नंबर है 2 छोड़ के 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे हम डी को रख ही नहीं सकते, यहाँ पे 6 है, तो मतलब एक ही जगह बच रही है डी लकी नंबर 3 और यहाँ 2 छोड़ के 4, समझे आप। डी 2 छोड़ के 3 यहाँ नहीं रख सकते थे, यहाँ ऑलरेडी 7 बैठा है और यहाँ तो जगह ही नहीं थी, और यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि डी जो है सी के लेफ्ट में है, तो सी भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डी के लिए कौन कौन सी जगह है, ये और ये, क्योंकि सी के लेफ्ट में है तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो डी 2 छोड़ के 4 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं, डी 2 छोड़ के 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7 बैठा है, तो ठीक है डी 3 लकी नंबर 2 छोड़ के 4। ठीक है, ठीक है, देखो लकी नंबर ऑफ, लास्ट लाइन रीड करना एक बार, लकी नंबर ऑफ सी इज लेस देन ए एंड सिट्स राइट ऑफ जी। अच्छा देखो ए के एडजेसेंट, ये वाला देखो ए जो है ना ई के एडजेसेंट में नहीं है, तो ई के एडजेसेंट में नहीं तो ई के लिए यही जगह बची, इसमें ई के लिए यही जगह बची। ठीक है, और इसमें अब आ गया हमारा कौन, जी, जी यहाँ आ गया। चलो इसमें जो बोल रहा है, अब लास्ट लाइन रीड कर लो, लाइक बोल रही हूँ, लकी नंबर ऑफ सी इज लेस देन एंड सिट राइट ऑफ जी। सी जो है ना जी के राइट में है, तो जी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, समझ आया। अब रीड करते हैं दोबारा, द लकी नंबर ऑफ जी इज 4 लेस देन एफ हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। ठीक है, देखो लकी नंबर कौन कौन से बचे हैं, अब हमारे 3 6 4 7 हो चुका है, कौन कौन से बचे हैं, 3 6 4 7 काट देते हैं, 2 5 एंड 9 बचे ना, 2 5 और 9 बचे। देखो लकी नंबर ऑफ जी इज 4 लेस देन एफ, तो 4 लेस देन एफ है, तो 4 का गैप किस में दिख रहा है, 5 और 9 में ही दिख रहा है, तो यही सेट कर सकते हैं। 9 और 2 में, 5 और 2 में तो दिख नहीं रहा, तो ठीक है जी जो है ना 4 लेस देन है किसके, एफ के, तो एफ कितना हो जाएगा 9 और जी कितना हो जाएगा 5, तो ठीक है 5 यहाँ 9 यहाँ, समझ आया, 4 का गैप यही है, और यहाँ पे 9 यहाँ और 5 यहाँ। चलो आगे देखते हैं, B से children and lucky number is 4 more than the lucky number of B is prime number 2 persons है। ठीक है, क्या बोला है आगे, देखो लास्ट लाइन में अब कौन कौन से बच गए हमारे पास, 2 ही बचा ना हमारे पास सिर्फ, तो 2 हम रख देते हैं, 2 रख देते हैं। लकी नंबर ऑफ C इज लेस देन A एंड सिट राइट ऑफ G। ठीक है, लकी नंबर जो है ना C का क्या है, A से कम है, तो देखो इसमें C4 है और A2 है, इसमें तो A ही कम हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन गलत, और इसमें C2 है A4 है, मतलब ये कंडीशन सही। D E G A C B F, D3 E6 G5 A4 C2 B7 F9। ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, ठीक है, बाकी यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs। ठीक है, टेलीग्राम बैंकर्स एवेन्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।